हेलो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इकोलॉजी में एक टॉपिक आता है हमारा एनर्जी फ़्लो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। तो इकोलॉजी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, जिसमें से एनर्जी फ़्लो पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी फ़्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कैसे होता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का मैं इंट्रोडक्शन अपने बारे में ज़्यादा नहीं देता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो एनर्जी फ़्लो जो होता है ना, वो किस तरह से होता है किसी भी सिस्टम में, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी फ़्लो के लिए हम आगे इस वीडियो में तो शायद नहीं कवर हो पाएगा, पर अगली वीडियो में जहाँ तक है मैं उसको डिटेल में कवर करूँ कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, क्योंकि एनर्जी जो है किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसमें कुछ हेडिंग्स आती हैं, फूड चेन और फूड वेब। हो सकता है मैं कुछ डिस्कस कर दूं इसमें, पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर की, क्योंकि फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस भी आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इकोलॉजी में। तो अभी हम पढ़ते हैं एनर्जी फ़्लो। एनर्जी फ़्लो की डेफिनेशन जो है वैसे तो नॉर्मली है, इसको देखते हैं कि एनर्जी फ़्लो होता क्या है। तो एनर्जी फ़्लो को कराने के लिए कुछ फैक्टर्स भी होते हैं हमारे, एक तो बायोटिक फैक्टर होते हैं और एबायोटिक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो जो बायोटिक फैक्टर होते हैं ना, ये सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं होते कभी भी। इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन के बिहाफ पे, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन या बढ़ते हैं वो किसके बिहाफ पे बढ़ते हैं, फंक्शन के बिहाफ में। और अगली वीडियो में जो है एनर्जी फ़्लो के बारे बाद हमारा वो भी आएगा कि पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्वेश्चन आता है हमारे सेकेंड ईयर में भी आया था मेरे पेपर में कि वो पिरामिड्स के बारे में, जब मेरा सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था उसमें आया था इकोलॉजी वाले पोर्शन में। और फूड चेन फूड वेब के बारे में भी आया था शायद। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रूल, ऑन द बेसिस ऑफ रूल। अब इसकी बात करें हम, बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, और क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। अब पहली बात, जब मैंने प्रोड्यूसर्स लिखा इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, मतलब एनर्जी बनाए या प्रोड्यूस करें, तो उसको जो लेगा उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। जो बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, जिससे मिलती है एनर्जी, और जो उसको लेता है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर ने एनर्जी को बनाया, उससे कंज्यूमर से लिया, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो एनर्जी फ़्लो हुई। और फ्लो कैसे हुई, एक के बाद एक, तो यूनिडायरेक्शनल फ़्लो हुआ। तो ये क्या है, एक फ़्लो बन रहा है ना, कि पहले प्रोड्यूसर ने बनाया फिर कंज्यूमर ने उसे लिया। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। प्राइमरी प्रोड्यूसर में एग्जांपल आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ग्रास लिखी है, एल्गी लिखा है, ट्री लिखा है, फाइटोप्लैंक्टन लिखा है, यानी ये बनाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाएंगे, ठीक है। और जो कंज्यूमर होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिख के अगर मैं लिखने लगता हूँ तो क्या होता है, टाइम काफ़ी चले जाता है। पर एक बात है कि लिख के क्या होता है कि मैं अगर लिख रहा हूँ तो आपको भी समय मिलता है लिखने का, तो उससे आपको भी याद होगा। बट अगर मैं सब कुछ लिखने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे काफ़ी दिक्कत भी होती है। तो परिभाषा में बोल देता हूँ कि कंज्यूमर क्या होते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड, यानी अपने भोजन की आवश्यकता के लिए किस प्लांट पे एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली। तो दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, यानी वो उसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी हेट्रोट्रॉप्स भी कहलाएंगे, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फोटोट्रॉप भी कहते हैं, इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अगर प्राइमरी कंज्यूमर की देखो मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि इफ़ दे फीड ऑन देयर द प्रोड्यूसर, अगर वो प्रोड्यूसर को खाएं, दैट प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ़ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस दे कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं कि इनको खाएं, जैसे इसको खा लिया, या फिर ये प्लांट को भी खाएं, पर प्लांट को खाने वाले मेनली हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ना, वो इनको खाते हैं, जैसे ग्रास होपर को खा लिया स्नेक ने, स्मॉल फिश, जैकल, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं ना, वो इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो एनर्जी का फ्लो होगा ना, यहाँ से आ रही है एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो में। और जो डीकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये सब मर गए तो डेड हो गए, तो उनको खाने के लिए, उनको डीकम्पोज करने के लिए डीकम्पोजर्स आते हैं, जिनको स्कैवेंजर्स कहते हैं।
अब मैं बात करूं कि इन सब में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादातर हम बात कर सकते हैं क्या होती है, सन होती है, इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बट कुछ एक्सेप्शन भी है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, गर्म झरने, उनमें डीप सी हो गया, उसमें जो है अदर देन सन होता है एनर्जी का सोर्स। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बता दूं कि कुछ आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज कितनी होती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 390 टू 760 नैनोमीटर, ये कुछ कुछ बुक में वेरी भी करता है, 400 से भी लिखा होता है 760, तो वो देख लेना। एक पार का टॉपिक होता है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये आपको बुक में मिल जाएगा कि 50% ऑफ टोटल ऑफ लाइट। अब मैं इसमें मेन टॉपिक कवर करता हूँ कि जो एनर्जी फ्लो है ना, ये कुछ लॉ फॉलो करता है जो कि फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम एनर्जी को ना बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये मोड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक से लेके दूसरे तरह से, दूसरे लेवल पे। तो एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये सन ने मान लो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसने लाइट एनर्जी दी। प्लांट और ये साइनोबैक्टीरिया और जो स्मॉल प्लांट है ना, ये क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, किस में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। उसको इस स्मॉल प्लांट को मान लो हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर के बाद कार्निवोर ने खाया, तो इनको देखो एनर्जी जो है ख़त्म नहीं हो रही है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती जा रही है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट लॉ, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट लॉ की बात करी। अब ये एक और लॉ फॉलो करती है जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि ईच लेवल पे रैंडमनेस बढ़ती है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है बेसिकली, एंट्रोपी इंक्रीज इन ईच ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी इंक्रीज इन ईच ट्रॉफिक लेवल। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमसे ये कहता है कि एनर्जी जो है इंक्रीज होती है ईच ट्रॉफिक लेवल पे, मतलब कि रैंडमनेस बढ़ती है। रैंडमनेस बोले तो डिसऑर्डरनेस, ठीक है। तो पहले जैसे आपने क्या करा है, T1 T2 T3 का मतलब बता देता हूँ कि T1 T2 T3 क्या होता है ना। इस T1 T2 T3 का मतलब है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि कैसे कैसे जो है एनर्जी जा रही है। ट्रॉफिक लेवल मतलब उसका नंबर बता रहा है एक हिसाब से कि वो किस नंबर पे आ रहा है, उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो जैसे प्लांट है, इसको मैंने T1 पे रखा है, यानी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब फर्स्ट लो इसने क्या करा, लाइट एनर्जी को लिया, उसको कन्वर्ट किया मतलब किस में, उसको कन्वर्ट किया उसने बेसिकली केमिकल एनर्जी में। तो उसने कुछ अपने अंदर काम किया होगा, कुछ प्रोसेस अपने अंदर करी, उसके बाद उसमें जैसे प्रोसेस में कुछ रेस्पिरेशन हुआ होगा, उसमें एनर्जी खर्च हुई होगी। तो उसके बाद कुछ एनर्जी जो है हर्बीवोर के पास गई होगी। अब हर्बीवोर ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया होगा, उससे वर्क किया होगा, फंक्शन किया होगा, उसने भी कुछ रेस्पिरेटरी लॉस किया, एनर्जी कम हुई, फिर कार्निवोर पे गया। तो आपने देखा कि एनर्जी का क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है और रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो ईच ट्रॉफिक लेवल पे देखो एनर्जी लॉस हो रही है इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी लॉस। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है हर्बीवोर से इंक्रीज हो रही है। कंटिन्यूस इनपुट अगर चाहिए, मतलब इस सिस्टम में लगातार एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। इसका कंटिन्यूस इनपुट का सोर्स हमारा सन है यहाँ पे, तो एनर्जी जो है लगातार मिलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं कि T1 से मान लो T2 पे गया, T3 पे गया, T4 पे गया, T5 पे गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हुआ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हुआ। तो सबसे लोअर एनर्जी आपसे पूछें तो लोअर एनर्जी किस पे होगी, सबसे लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये मैंने एक हिसाब से आपको सिंपल जो है फूड चेन की डेफिनेशन भी बता दी कि विच ऑर्गेनिज्म या विच आर कि दीस रिलेट। जैसे क्या है कि ये वाला देखो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है, तो एनर्जी खर्च होती जा रही है। तो लास्ट वाले लेवल पे क्या होगा, सबसे कम एनर्जी आएगी। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है प्लांट को मिलती है, फिर उसके बाद घटती घटती जाती है। तो एनर्जी का फ्लो जो है इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बताऊँगा कि एनर्जी फ्लो और किस तरह हो सकता है, कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। तो ये वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए कि एनर्जी फ्लो में क्या क्या लॉ फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो छोटी सी हो रही है, मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू।